महाकुंभ 2025। आखिर लोग दूर दूर से क्यों आते हैं इस महाकुंभ के मेले में डुबकी लगाने? क्या है इस महाकुंभ के मेले का हजारों वर्ष पुराना इतिहास? महाकुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक माना जाता है और ये महाकुंभ सिर्फ एक मेला ही नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम भी माना जाता है। लेकिन इस महाकुंभ का इतिहास क्या है और इसे हजारों वर्ष पुराना क्यों बताया जाता है? चलिए इसके इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं। महाकुंभ आस्था, संस्कृति और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का संगम है और कहा जा रहा है कि ये महाकुंभ अब की बार 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ के रूप में लग रहा है और ये महाकुंभ प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच लगेगा। तो चलिए इसका इतिहास पुराणों में, ग्रंथों और कई महर्षियों द्वारा उल्लेख किया गया है। तो चलिए उस इतिहास की चर्चा करते हैं। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि ये महाकुंभ का मेला सतयुग से ही आयोजित किया जा रहा है, लेकिन किसी भी पुराण में इसका विस्तार से उल्लेख नहीं किया गया है। इसके बारे में पहली बार ये मेला कहाँ लगा था और कब लगा था, इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख कहीं भी देखने को नहीं मिलता। महाकुंभ के इस आयोजन के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये मेला 850 साल पुराना बताया जाता है और इस महाकुंभ के मेले की शुरुआत आदि शंकराचार्य के द्वारा की गई थी, लेकिन इसका भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कहीं भी देखने को नहीं मिलता। महाकुंभ के मेले के इस आयोजन के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसका आयोजन समुद्र मंथन के समय से ही किया जा रहा है। जब समुद्र मंथन चल रहा था और देव और दानवों के बीच युद्ध हो रहा था, तो उस वक्त एक अमृत कलश निकला था। तो उस कलश को इंद्र के पुत्र जयंत कौवा बनकर ले गए थे, लेकिन उसकी कुछ बूंदें प्रयागराज में, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में गिर गई थी। इसी के कारण इस महाकुंभ के मेले का आयोजन होता है। लेकिन इस महाकुंभ के मेले का आयोजन गुप्त काल से माना जाता है और इसका प्रमाण आपको देखने के लिए मिल जाएगा। गुप्त काल से सम्राट हर्षवर्धन हुए थे, इसके प्रमाण आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन ये महाकुंभ का मेला कई वर्षों पुराना माना जाता है और सतयुग से भी माना जाता है, लेकिन उसका स्पष्ट रूप से कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीनों नदियों का संगम है और इसीलिए जब कोई यहाँ पर डुबकी लगाने के लिए जाता है तो उसके सारे पाप वहीं पर धुल जाते हैं। तो इस महाकुंभ 2025 में कहा जा रहा है कि अब की बार देश विदेश से श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 40 करोड़ से भी ज्यादा मानी जाती है। और ये महाकुंभ 2025 13 जनवरी से 26 जनवरी के मध्य लग रहा है और ये पूर्ण महाकुंभ के रूप में माना जा रहा है, क्योंकि ये 144 वर्ष बाद लग रहा है और कहा जाता है कि 12 वर्ष के अंतराल में जब 12 महाकुंभ लग जाते हैं तो ये पूर्ण महाकुंभ माना जाता है। तो अब की बार ये महाकुंभ 2025 बहुत ही ऐतिहासिक माना जाता है। लेकिन
ये महाकुंभ आस्था, संस्कृति और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का संगम भी है और कहा जाता है कि जब कोई आदमी इसमें एक बार डुबकी लगा लेता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए इस महाकुंभ 2025 में लोग दूर दूर से इसमें मात्र एक डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पर हिंदू सभ्यता में नागा महात्मा भी आते हैं और वो पता नहीं इसके बाद कहाँ चले जाते हैं और अपने जग के कल्याण के लिए वो फिर से तपस्या में लीन हो जाते हैं। तो ये महाकुंभ 2025 बहुत ही ऐतिहासिक और करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए एक आस्था का प्रतीक और भी जुड़ने वाला है। तो यदि आप इस महाकुंभ के मेले में गए हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ घूमे और वहाँ पर आपने संगम पर क्या डुबकी लगाई। आप कमेंट में ज़रूर बताइए और आपको इस महाकुंभ 2025 के मेले में कितना एंजॉय आया। थैंक यू, शुक्रिया।